मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेली बैठी हुई है। नारद पहुंच गई। बोले मैया हम बाबा से मिलने के लिए आए थे, क्या बाबा है नहीं घर पर? बोले बाबा तो यहाँ नहीं है, कहीं घूमने के लिए निकल गए होंगे, तुम आओ बैठ लो। नारद को बैठा लिया। बोले कुछ काम है? बोले हाँ कुछ जरूरी काम था बाबा से, उसी चक्कर में हम आए थे। बोले तो हमें बता दो, बाबा के आने पर हम उनसे कह देंगे। बोले नहीं कुछ व्यक्तिगत बात थी। बोले व्यक्तिगत बात हमारे और बाबा के बीच में कुछ होती नहीं है। ऐसी कौन सी व्यक्तिगत बात थी? वो तो हमें सब कुछ बताते हैं, हमसे बहुत बड़ा प्रेम करते हैं। तो नारद कहने लगे अगर इतना प्रेम करते हैं तो तुम्हें ये भी पता होगा कि अमर कथा क्या है। बोले अमर कथा क्या है, इसके बारे में तो हमें नहीं पता है। बोले फिर बाबा जिससे अधिक प्रेम करते हैं, यथार्थ प्रेम करते हैं, वो बात वो कथा उसी को सुनाते हैं, अन्यथा किसी को नहीं। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले तो इसका मतलब हमसे प्रेम करते ही नहीं? बोले मैं क्या जानूं। नारद कहने लगे मैया हम तो जा रहे हैं, लेकिन बाबा आए तो ये मत कहना कि नारद आए थे। नारद चले गए। अब भोले बाबा आए तो न तो कोई मैया ने स्वागत किया, न जल भर के दिया, न कोई दरवाजे पर लेने के लिए आया। भोले बाबा अंदर गए, अब बैठ गए जाकर के जब बैठ गए तो मैया पार्वती बोली नहीं। बाबा बात प्रारंभ करने के लिए कहते हैं ये बताओ गणेश और कार्तिकेय कहाँ हैं? बोले मैं क्या जानूं, मैं क्या अपने पल्ली से बांध के रखूं? बोले ऐसा नहीं कहा पार्वती हमने तुमसे। भोले बाबा से पूछा है जी बताइए आप हमसे प्रेम करते? बोले यथार्थ प्रेम करते हैं बहुत, तुमसे ज्यादा तो किसी से प्रेम करते ही नहीं है। तो बताओ कि अमर कथा क्या है? अब भोले बाबा सोच रहे हैं भाई ये अमर कथा के बारे में किसने बता दिया है? बोले अमर कथा? बोले हाँ। अब भोले बाबा कहते इसके सुनने से अमर हो जाओ भाई अमर कथा। बोले क्यों नहीं सुनाई हमें? बोले आपने कभी कहा नहीं तो हमने सुनाया भी नहीं। बोले अब सुनाओ। बोले ठीक है सुना देंगे। तो भोले बाबा कैलाश पर्वत की चोटी पर जाते हैं, एक कल्पतरु वृक्ष के नीचे मैया पार्वती को बैठाते हैं और भोले बाबा आसन लगा करके वहां पर बैठते हैं। तो भोले बाबा पहली ताली बजाते हैं। जब पहली ताली बजाते हैं तो जो भी वहां जीव जंतु होते हैं वो उड़ जाते हैं वहां से। भोले बाबा दूसरी ताली बजाते हैं तो वो त्रिशूल जो होता है वो पूरी कैलाश पर्वत की परिक्रमा करके आता है कि कोई कथा सुन तो नहीं रहा है, क्योंकि अमर कथा भाई सुन लेगा तो अमर हो जाएगा। तीसरी ताली बजाते हैं तो सुगंधित हवाएं बहने लगती है। अब भोले बाबा ने कहा है पार्वती से, पार्वती एक बात का ध्यान रखना, जब ये कथा हम सुनाएंगे तो हो सकता है कोई ऐसा प्रसंग आ जाए जिससे हमारी आंखें भी बंद हो सकती है, हम तो लीन हो जाते कथा में इतने। तो आप हूँ स्वामी कहते रहना, क्योंकि अगर हमारी आंखें भी बंद हो जाएंगी तो आवाज तो कानों तक जाती रहेगी कि पार्वती कथा सुन रही। बोले ठीक है। और एक बात और बताई पार्वती को कि कथा जो है मन बुद्धि चित्त तीनों को एकाग्र करके सुनना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो तुरंत आपको निद्रा आ जाएगी। बोले ठीक है। अब भगवान भोले बाबा ने आसन लगाया है।
भैया भोले बाबा मैया पार्वती को कथा सुनाने लगे। ऊपर वृक्ष पर अंडा रखा हुआ था, जैसे ही कथा शुरू होती है वो अंडा फूट जाता है, उसमें एक तोते का बच्चा निकलता है, कथा सुनने लगता है। थोड़ी देर तो मैया पार्वती कथा को सुनती है, उसके बाद में पार्वती जो है वो सो जाती है। सोने के बाद में जो मैया पार्वती हूँ स्वामी का शब्द उच्चारण कर रही थी, वे पार्वती बंद हो गई और तोता जो था वो हूँ स्वामी का उच्चारण करने लगा। तो नेत्र खुले भोले बाबा के, देखा कि पार्वती तो सो रही है, उठाया। पार्वती कहने लगी भोले बाबा क्षमा करना, हम तो सो गए, अब लेकिन आप दोबारा कथा सुनाओ, अब हम नहीं सोएंगे। भोले बाबा कहने लगे वो तो ठीक है, लेकिन फिर हूँ स्वामी की रट कौन लगा रहा था? ऊपर देखा तोते का बच्चा बैठा हुआ है। सो भोले बाबा ने त्रिशूल लिया, अब तो तोते का बच्चा जो था 3 लोक और 14 भवन में भागा, लेकिन कहीं भी उसे जगह नहीं मिली। अब भाई जब राक्षस पीछे पड़ जाए तो देवता बचाए, और जब देवता ही पीछे पड़ जाए फिर कौन बचाए? भोले बाबा से कौन बैर ले? सब जगह भागा, और जब कोई न बचाए तो कौन बचाए? ब्राह्मण। अब तो व्यास जी जो थे, उनकी पत्नी थी जिनका नाम था अरुणी, दहलीज पर बैठी हुई थी। जैसे ही उन्होंने जमाई ली, तोते ने देखा इससे अच्छा और मौका कहीं नहीं है, प्रवेश कर गया, पेट में पहुंच गया। भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया और व्यास जी के घर में पहुंचे। बोले तुम्हारे घर में चोर आया? बोले हम तो सुबह से घर पे ही बैठे, हमारे घर में तो कोई चोर नहीं आया। व्यास जी कहने लगे तो इतने क्रोधित क्यों हो रहे भाई? तुम्हारे कैलाश पर्वत से कोई भांग धतूरा उठा भी लाया होगा, तो खाने पीने वाली चीज पे इतना क्रोध क्यों? बोले अरे उसने चोरी से कथा सुनी है, अमर कथा। व्यास जी कहने लगे जब उसने अमर कथा ही सुनी है तो वो तो अमर हो गया, फिर तुम क्यों पीछे भाग रहे हो? अब नहीं मार सकते उसे, अगर आप मार दोगे तो वो आपकी अमर कथा झूठी हो गई। बोले ठीक है हम मारेंगे तो नहीं, लेकिन उसको बंदी बना के ले जाएंगे। बोले तो क्या करोगे? अब पत्नी को मार दो तो वो बाहर निकल आएगा। बोले ऐसा करो, हम यहाँ पर समाधि लगा रहे 1 वर्ष की, क्योंकि बच्चा कितने दिन में बाहर आ जाता है? 9 महीने में। तो भोले बाबा ने 1 साल की समाधि लगाई। जब 1 साल की समाधि लगाई तो तोते का बच्चा अंदर से कहता भोले बाबा समाधि लगाई, वो भी इतनी छोटी। अरे हम इस गर्भ में 16 वर्ष की समाधि लगा रहे हैं। उसने गर्भ के अंदर 16 वर्ष की समाधि लगाई, और जब 1 वर्ष हुआ भोले बाबा उठे, बोले वो बच्चा दो। बोले वो तो बाहर ही नहीं आया, बाहर आने की तो बात छोड़ो, उसका आकार भी अभी नहीं बढ़ा है। बोले अच्छा? बोले हाँ। अब तो भाई भोले बाबा वहां से चले गए। जब काफी दिन 16 वर्ष व्यतीत हुए तो व्यास जी की पत्नी को बड़ा दुख हुआ, तो उन्होंने व्यास जी को बताया। उन्होंने भगवान की स्तुति की, भगवान को बुलाया, कुछ भी करो इसे बाहर निकालो। जब बाहर निकालने की बात हुई है तो भगवान ने कहा है देखो ये संसार जो है बड़ा सुंदर है, यहाँ सब कुछ है, तुम बाहर आ जाओ, देखो तो सही क्या क्या है यहाँ पे। बोले नहीं, यही तो कारण है, ये संसार इतना सुंदर है, यहाँ सब कुछ इतना सुंदर है कि जब आदमी संसार में आ जाता है तो प्रभु आपको भूल जाता है, इसलिए हम तो बाहर आएंगे ही नहीं। इस संसार को आप निर्मोही कर दो तो हम बाहर आ सकते। प्रभु बोले ये संसार निर्मोही नहीं हो सकता। बोले तो बाहर हम भी नहीं आएंगे, चलो। बोले तो
ऐसा करो, एक क्षण के लिए हम इस संसार को निर्मोही कर रहे हैं और तुम आ जाओ बाहर। तो भगवान ने एक क्षण के लिए इस संसार को निर्मोही किया है। तब वो बाहर निकलता है और जैसे ही बालक बाहर निकला है तो सीधा वन गमन कर दिया। व्यास जी देते हैं पुत्र पुत्र, माँ बुलाती है अवधि, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। बोले कोई किसी का बाप नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है।